वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। रूस और यूक्रेन के बीच में जंग जारी है और इस जंग के बीच में अमेरिका और पश्चिमी देश कई तरीके के प्रतिबंध रूस पर लगा चुके हैं। हालांकि रूस पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है और ये कहा जा सकता है इसलिए क्योंकि रूस अब एक्शन मोड में आ गया है और नाटो को तोड़ने की तैयारी रूस की तरफ से पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। यही कारण है कि अब वो सभी देश यूरोप के अंदर जो लगातार रूस के खिलाफ बगावती सुर अपना रहे थे और इन सब के बीच में रूस की शर्तों को मानने से इनकार कर रहे हैं, उन पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है रूस ने। और इसकी शुरुआत हुई है गैस और तेल की सप्लाई पर रोक लगाकर। क्या है पूरा मामला, आगे आपको बताएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इस बीच अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रूस ने अन्य विकल्पों को चुनकर अपना व्यापार जारी रखा है और अमेरिका के इन प्रतिबंधों को चुनौती दी है। रूस और पश्चिमी देशों के बीच जारी तनाव में गैस और तेल जहां रूस की सबसे बड़ी ताकत साबित हुई, वहीं पश्चिम के लिए इसे सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में देखा गया। फिलहाल तो रूस ने यूरोप के कुछ देशों में गैस तेल की सप्लाई को रोककर उन्हें घुटनों पर ला दिया है। दरअसल रूस और यूक्रेन की जंग में यूक्रेन की खुलकर मदद करना और रूस का कहना ना मानना यूरोप के कुछ देशों को महंगा पड़ रहा है। रूस की शर्तें नहीं मानने वालों पर रूस ने ऐसा चाबुक चलाया जिसे झेल पाना यूरोप के इन देशों के लिए मुसीबत बन गया है। दरअसल रूस ने सख्त कदम उठाते हुए पोलैंड और बुल्गारिया की गैस तेल सप्लाई को रोक दिया है। खुद रूस की दिग्गज ऊर्जा कंपनी गजप्रोम ने दोनों देशों को बताया कि वो गैस सप्लाई रोक रहे हैं। पोलैंड की गैस कंपनी PGNiG ने कहा कि रूस ने यमल यूरोप पाइपलाइन के जरिए होने वाली गैस की डिलीवरी बंद करने का फैसला किया है। बुल्गारिया के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि रूस तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन के जरिए बुल्गारिया आने वाली गैस की आपूर्ति भी बंद कर रहा है। पिछले महीने पुतिन ने रूस से गैस तेल खरीदने वाले देशों से कहा था कि वो रूस की मुद्रा रूबल में भुगतान करें, लेकिन यूरोप के देशों ने पुतिन की ये बात मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अब पुतिन ने सख्त एक्शन लेते हुए सप्लाई रोकने का फैसला कर लिया है। बता दें 31 मार्च को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें कहा गया था कि असभ्य देशों में पंजीकृत कंपनियों के साथ गैस आपूर्ति के सभी अनुबंध रूबल में तय किए जाएंगे। बड़ी बात यह कि रूस की शर्त का कई देशों ने पालन किया और खुद यूरोपियन यूनियन ने भी अपनी तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद इस विकल्प के साथ जाने का फैसला कर लिया और प्रतिबंध के बावजूद ये देश रूस से गैस खरीदने के लिए तैयार हो गए, वो भी रूस की शर्तों पर। कुल मिलाकर रूस पर कई तरह के प्रतिबंधों को लगाने का दावा करने वाला यूरोप इस वक्त रूस की आर्थिक रणनीति के आगे दम तोड़ चुका है, जिसका सबसे बड़ा कारण है इन देशों से आने वाली रूसी गैस और तेल, जिसे लेकर यूरोपीय संघ द्वारा कोई ठोस फैसला नहीं किया गया। कुल मिलाकर अमेरिका, यूरोपियन यूनियन या फिर नाटो देश चाहे कितना ही ये साबित करने में लग जाएं कि रूस घुटने पर आ चुका है, असल तस्वीर उससे बहुत उलट है। असल मायनों में रूस की शर्तों पर अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, नाटो के तमाम देश आ गए हैं और जो नहीं मान रहे उनके खिलाफ रूस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। कैसी लगी हमारी रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।